सीधा आए, फौज आई थी, बहुत ज्यादा लेडीज पुलिस थी और फौज थी, और सिर्फ आए सीधा और बोला बस 15 मिनट का टाइम है और तत्काल में ये कॉलोनी खाली होनी चाहिए। हम यहाँ रहेंगे, मर जाएंगे, वो आएंगे हमें गोली मार दे जानते, बस हम यहीं पे अपने फना हो जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। मेरी शादी यहीं होके आई है और जो मेरे ससुर हैं उनके मम्मी पापा ये यहीं रहते थे। बार खा का बच्चा माँ बाप की मजबूरी देख के शांत है। देखो बच्चे की मजबूरी, जो बच्चा नहीं रह सकता था आज वो शांत किस लिए? माँ बाप की मजबूरी देख के। जिस टाइम बच्चे स्कूल से आ रहे हैं ना तो वहाँ से ही रोते हुए आ रहे कि क्या हो गया। हमारी यूपी की नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। यूपी दिल्ली की है। जो हमारे सारे आईडी दिल्ली के, गूगल में डालो तो क्या बताता है दिल्ली में उसमें जा रहे हैं, तो फिर किस बात की ये यूपी होगी? सामान के साथ साथ जैसे पैसे रखे वो पैसे अपनी जेब में रख लिए, थोड़ा बहुत सामान मेरा यहाँ फेंक दिया, बाकी सारा सामान इसी में बंद है। सील करने के लिए आए थे तो पहले 5 दिन 10 दिन पहले कोई नोटिस वोटिस दी? अचानक आ गए? कुछ नहीं, अचानक से आकर हमला करा। औरतें ऐसी है जिनके 5-5 दिन 10-10 दिन के बच्चे हुए हैं, वो बहुत परेशान है और ठंड में ठिठर रही हैं, मगर एक सहारा एक दिन का भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोई भी न कमाने वाले हैं, मजबूर है, एक पैसे के लिए हम तरस रहे, खाने के लिए तरस रहे। 2 बच्चे का शादी भी यहाँ कर, एक लड़के का एक लड़का का शादी किया। हमारे नाती 12-13 साल का है। सामान हमारा बाहर कर दिया गया, कुछ रह गया, कुछ ऐसे ही सारा बेकार कर दिया। घरों में सीलिंग लगा दी, हमारे खाने से दाने दाने से मजबूर है हम लोग। इनके वोट से सरकार बन गई, काउंसिलर बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तब तो इनके वोट की वैल्यू थी, इनका वोट वैध था, लेकिन इनका घर वैध नहीं है। कितनी ताज्जुब की बात है, इनका वोट तो वैध है, इनका घर वैध नहीं है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों इन दिनों आप लोग आली गांव के ताल्लुक से बहुत सारी खबरें सुनने होंगे, जिसमें बताया जा रहा होगा कि आली गांव में कुछ घरों को सील कर दिया गया, ये कह के वो जो जमीन थी वो यूपी इरिगेशन वालों की थी। एक्चुअल में यहाँ पे डिमोलिशन होना था, लेकिन चूंकि दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू है। ग्रेफ 4 का मतलब ये है कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन दिल्ली में मना है, तो उन्होंने क्या किया, डिमोलिशन तो नहीं किया, लेकिन जिन जिन मकान को उनको डिमोलिश करना था उसको सील कर दिया। यानी कि इन लोगों को जिनका जिनका घर था उसको मजबूर कर दिया कि हमने तो तुम्हारा घर अब बंद ही कर दिया है, तो जाओ घर से बाहर, जहां जाना है जाओ। दूसरी बात, जिनसे ये पानी लेते हैं, लोग बता रहे हैं कि सबमर्सिबल को भी खराब कर दिया गया, इनका पानी लेना भी उसको तोड़ दिया। दूसरी बात, बिजली काट दी गई इनकी, यानी कि इनको बेयारो मददगार बना दिया गया, ऐसे लाचार कर दिया गया कि तुमको मजबूरी में यहाँ से जाना ही होगा। एक बात जरा गौर कीजिए आप, इन दिनों सरकार 2 बात पे बहुत जोर देती है। एक तो ये कि ठंडक का जमाना है, अपने बच्चों को बचाइए, खुद भी बचिए, महफूज रहिए। दूसरी बात, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, सरकार कहती है घरों से बाहर मत निकलिए, जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी अपने अपने घरों से बाहर निकलिए। मगर उसी सरकार ने लोगों को घर से बेघर कर दिया है। जो कहती है घर से बाहर मत जाइए, उसने लोगों को घर से बेघर कर दिया है। डेमोलिशन तो कर नहीं सकी ग्रेफ 4 की वजह से, उसने घरों को सील कर दिया, और घर जब सील हो गए तो लोग मजबूरी में अपने अपने घरों से बाहर रहने को मजबूर है, खुले आसमान के नीचे। कितने दिनों से आप रहते हैं यहाँ पर 55 साल हो गई। 55 साल से रहते हैं? 55 साल से यहाँ पर रह रहे हैं आली गाँव में। इसी तो सरकार के जो कागज होते हैं वो सब है आपके पास? सब कुछ प्रूफ है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो प्रूफ जो बनी है, पहचान। तो पहले कभी लगता था कि यार हम लोग गलत जगह पे रहते हैं, कभी न कभी कोई आएगा मना, कभी लगा कभी दिल में आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी मालूम ना हुआ, कुछ भी मालूम ना हुआ, अचानक हुआ, जो भी हुआ अचानक हुई। टाइम भी नहीं दिया कि अपना घर खाली कर लो? टाइम नहीं दिया? टाइम नहीं मिली, टाइम होती तो फिर हम पहले कुछ इंतजाम करते, कुछ भी नहीं, टाइम ये अचानक हुआ, अपना तपड़ा मची अचानक। अच्छा, आप तो चूंकि आप लोग बाहर आ गए हैं, ठंडक का जमाना है, तो कैसे रह रहे हैं? ऐसे ही रो रहे हैं, नाला के पास सारी सामान फेंकी हुई है, वहीं पर रह रहे हैं, पूरे फैमिली वहीं गुजारे, छोटे छोटे बालक लेके से तबीयत खराब हो रही है।
हम मजबूर हैं, घर से लेकर दुकान तक हमारी सब कुछ लूट गई, कुछ भी ना है हमारे पास। खाने के लिए बच्चे तरस रहे, स्कूल भी छूट गई हमारे बच्चे के, सारे हमारे आदमी भी घर पर बैठे हैं, दुकान भी तोड़े गए पहले, इन्होंने ना बताया जब घर भी तोड़े जाएंगे। क्या अचानक हुआ सब या इन लोगों को नोटिस दी गई थी बहुत पहले? कोई नोटिस नहीं था, अचानक ही हुआ है सर। हम तो चाय नाश्ता घर में आराम से बैठ पी रहे थे, बच्चों को स्कूल भेजा था, कोई ऐसी बात नहीं। फोर्स के साथ आए वो लोग, सामान हमारा बाहर कर दिया गया, कुछ रह गया, कुछ ऐसे ही सारा बेकार कर दिया। घरों में सीलिंग लगा दी हमारे, खाने से दाने दाने से मजबूर है हम लोग। कितने दिनों से रहते हैं आप लोग? हमें सर, मुझे हो गए यहाँ 40 साल हो गए। मेरी कभी आपको लगा कि हम जो जगह पे रहते हैं वो गलत है? कभी लग रहा था ऐसा? कभी नहीं लगा था ऐसा कुछ। बड़े बुजुर्ग, तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है, कभी ऐसा लगता है तो सब अपना ठिकाना कर लेते, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। सब अच्छे से रह रहे हैं, सब हिंदू मुस्लिम भाई सब प्रेम से रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इन लोगों के पास खरीदारी के कागज है, इन्होंने खरीदा होगा किसी से, ऐसा कुछ है? हाँ, सब लोगों के पास पेपर वगैरह हैं, अपने अपने जमीन के कागज है, हर चीज है, आधार कार्ड है, हमारे पहचान पत्र हैं। दिल्ली से ही है, कोई यूपी से बोलते हैं यूपी वाले हमारी जमीन है, तो उनकी कहाँ से जमीन है? आज से पहले कहीं सो गए थे क्या वो लोग? आज से पहले सो रहे थे, जब इतनी साल से यहाँ पर रह रहे थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, सब थे, तो कभी नहीं आए वो लोग। अब क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, कभी ऐसा भी देखा आपने कि यहाँ अगर कोई बंदा घर बना रहा है तो यूपी इरिगेशन वाले या कुछ पुलिस वाले कोई रिश्वत लिया हो कि बनाओ कोई बात नहीं, बनाते रहो? हाँ, पुलिस वाले आते थे, पुलिस पैसा लेके जाती थी, बनवाती थी वो लोग। पुलिस लेके जाती थी, पटवारी पुलिस आते थे, पैसा लेके जाते थे। अगर अनलीगल थी तो क्यों आते थे और क्यों बनवाते थे इस चीज को? जो पैसा लेके जाता था वही आज परेशान करने आ रहा है। अरे वही सब, हमारी मस्जिद का समरसीबल था, हमारी मस्जिद में सब तोड़ दिया गया, सीलिंग कर दी है, यहाँ तक नमाज पढ़ने के लिए पानी नहीं है। सीलिंग की कार्रवाई हो या डिमोलिशन की कार्रवाई हो, हम ये कभी नहीं कहते कि अगर कुछ लोगों ने कहीं कहीं कब्जा कर लिया तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्शन से पहले आपने ऐसे हालात बनने ही क्यों दिए कि इन्होंने कब्जा किया? पहले ही क्यों नहीं रोक दिया आपने इन लोगों को? आप लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग तो 40-50 साल हो गए, हमारे आदमी भी गुजर गए। हम तो थोड़े से हम 2 बच्चे का शादी भी यहाँ करे, एक लड़के का एक लड़का का शादी किया। हमारे नाती 12-13 साल का है। तो ये सोचो कब बच्चे सब ये पैदे लिए, ये पले पढ़े हैं भी है, सर ये भी है, बच्चे सबका हमारे कागज भी है, पढ़ाई की सब चीज। आपके पास बिजली का बाज़ाब्ता कनेक्शन भी था यहाँ? हाँ, पूरी मीटर, गैस वैस सब है, सब चीज है, आधार वगैरह सब है? आधार कार्ड देखो, हम संग लेके घूमते हैं, सब संग है मेरे, राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सब चीज है, पासपोर्ट भी है हमारे लड़का का, सब चीज सरकार। लोगों ने पूछा आपने हम कैसे इलीगल हो गए? अब कोई ना पूछ रही है सरकार को, सब बनाने के तो बनना चाहिए, लेकिन डिटेल नहीं बनेगा, ये सब सामान नहीं होगा। पैसे पूछना चाहिए ना, जब हम बनाने गए तो, जब हमारे आगे बनाए वोट लिए तब तो करना नहीं, यहाँ का वोट न लेंगे, ये हमारे जमीन में बसी हुई है, तब तो बनना चाहिए ना। सरकार कौन बनाया? पब्लिक। दिन जो हमको घर से बेकार कर दिया, अब हम लोग कहो के ना रहेंगे, हमारी दुकान चीनी गई तो घर चीनी गई, कोई भी न कमाने वाले हैं, मजबूर है, एक पैसे के लिए हम तरस रहे, खाने के लिए तरस रहे, हम रोड पर आ गए, अब कहाँ जाए हम बच्चे लेकर के, हम कहाँ रहे? बताइए आप कि आपका घर सील हो गया, आपका किचन सील हो गया, आपका टॉयलेट सील हो गया, तो कैसे रह रहे हैं यहाँ पे लोग? हम बाहर रह रहे, जंगल में रह रहे, खाद डाल के पन्नी बिछा के जंगल मच्छर काट रहे हैं, सर्दियों में हम रह रहे ऐसे भी, जैसे तैसे हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, कोई पूछने आ रहा है। इन लोगों की जबकि इनके घर सील कर दिए गए, इनके बाथरूम सील कर दिए गए, इनका किचन सील कर दिया गया, तो बहुत ज्यादा परेशानी इन लोगों को अभी क्या हो रही है और क्या क्या मतलब लोग करनी चाहिए इनकी? ऐसे देखिए, हमने रात भी यहाँ पर खाने का इंतजाम कराया था और अभी भी दोपहर में भी वहाँ सामने खाना बन रहा है। जितनी कोशिश होगी हम पूरी करेंगे। हमने पानी भी 40 लीटर पानी की भी एक प्लांट वालों को बोला कि हमारे पानी दे, जितनी हो सकती है इतनी कर सकते हैं। देखिए 2,000-5,000 आदमियों की तो एक आदमी 2 आदमी नहीं कर सकते। मैं सारी आवाम से ये कहना चाहता हूँ, उसमें विधायक भी और एमपी भी, कि जितना हो सके इतना इन लोगों के लिए मदद करें, क्योंकि देखिए औरतें जो हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। हर औरत बाहर नहीं जा सकती घर से निकल के। यहाँ पर औरतें ऐसी भी हैं जो चल नहीं सकती, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनके 5-5 दिन 10-10 दिन के बच्चे हुए हैं, वो बहुत परेशान है और ठंड में ठिठुर रही हैं, मगर एक सहारा एक दिन का भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा विधायक और एमपी और पार्षद को क्यों इस चीज से दिक्कत नहीं आ रही, आपत्ति नहीं आ रही है। आप ये देखें जितने भी सब अब अगली गली में जाना, सब लोग बाहर सो रहे हैं, सबके सील लगा दिए। तो भैया सब लोगों से मेरी ये अपील है कि 5 रुपए या 10 रुपए नहीं चाहिए किसी को, आन के थोड़ी थोड़ी मदद कर दे और उनका सहारा लगा दे। देखिए दोस्तों, ये सब घर है जो लाइन से आपको दिखाई दे रहे हैं, चूंकि इन सबके मकान को सील कर दिया गया। ये सील वाला हिस्सा दिखा दीजिए।
चूंकि इनके मकान को यहाँ सील कर दिया गया है, तो सब लोग जो मौजूद थे, जिनको वक्त मिल गया जो अपना सामान निकाल सके, उन्होंने यहाँ सामान निकाल लिया है बाहर। जो नहीं निकाल सके उनमें से बहुत सारे लोगों का सामान हो सकता है कि अंदर ही बंद हो गया होगा। ये देखिए आप, ये आंगनबाड़ी है, गौर कीजिए आप। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते रहे होंगे, उनको सहूलतें मिल रही होंगी, लेकिन वहां भी यहाँ ये बंद है। ये देखिए, इसको भी यहाँ पता नहीं, इसे भी सील कर दिया। क्या लिखा हुआ देखिए, केंद्र संख्या कोड 125, परियोजना का नाम गौतमपुरी परियोजना। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आप जानते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पैसे मिलते हैं, चॉकलेट मिलता है, वो है। मैडम ये बताइए, बंद क्यों है ये? बंद कर दिया, ये क्यों बंद हो गया? ये निकाल के हम लोग सील कर दिया ये वाला कमरा, ये सील कर दिया इसलिए। हाँ, तो जो बच्चे इसमें जाते रहेंगे वो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोड आप क्या करेंगे? रो रहे हैं। दोनों सील करी गई है। ये दोनों आंगनबाड़ी थी, एक ये और एक ये, दोनों बंद कर दिया। हाँ। अब यहाँ कब से रहते हैं? हम यहाँ हो गए कम से कम 40-50 साल। तो मुझे ये बताइए, ये जब सील हुआ, सील करने के लिए आए थे, तो पहले 5 दिन 10 दिन पहले कोई नोटिस वोटिस दिया? अचानक आ गए? कुछ नहीं, अचानक से आकर हमला करा। अचानक आ गए? हाँ, अचानक, इतना सा भी टाइम नहीं दिया है। एक दिन का या 1-2 घंटे का भी टाइम दे फंस भी गया आप लोगों का? और क्या ना, बहुत सामान ऐसी सामान है, वो तो अंदर ही है। जल्दी जल्दी सब जेंट्स चले गए ड्यूटी, हम रह गए और अचानक से आकर हमला कर दिया एकदम। हम कुछ सामान भी ना निकाल पाए अंदर से। पूरा सामान यहाँ बिखरा पड़ा मैं देख रहा हूँ। रात में ठंड बहुत ज्यादा होती है जी, गंदगी भी दिल्ली में बहुत है, पोल्यूशन ही बहुत है, अभी लोग परेशान है। तो रात में या जब ठंडक ज्यादा होगी तो कैसे टाइम गुजारिए? कहाँ रहिए? ऐसे ही इधर उधर रह रहे हैं सब बच्चे, ये परेशान कर रहे हैं। इधर से चोर परेशान कर रहे हैं और ये सामान रखा रहे हैं इधर जो बाहर है ये हमारा थोड़ा बहुत। और दिल्ली में जब ये खत्म हो जाएगा, अभी ग्रैब 4 लगा हुआ है, इसलिए वो घरों को तोड़ नहीं रहे हैं। अगर वो तोड़ने के लिए आ जाएंगे तब क्या करेंगे फिर? तो फिर क्या करेंगे? मजबूरी है वो, तो कैसे भी रहेंगे। जंगलों में तो पड़े हैं ही अब भी। यहाँ ये देखो, इधर सारे में जंगल ही जंगल है, बच्चों को लेकर पड़े हैं हम यहाँ। इतने दिनों से आप हैं, कभी आपको लगा था कि ये हमारी जगह गलत है? नहीं, हमें नहीं लगा, बिल्कुल कभी नहीं लगा। आप लोग आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी? बिल्कुल भी, कैसी भी कोई वो नहीं थी। और अब अचानक से आकर एकदम सील कर गए। कितने दिनों से यहाँ पे रहते हैं आप? मैं यहाँ शादी होकर आई। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोना देवी है। सोना देवी है। हाँ। सोना देवी जी, एक मुझे बताइए, यहाँ हिंदू मुसलमान सब है ना? यहाँ सब पे है यहाँ। सब। तो ये बताइए, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं? सब लोग सब कभी कभी किसी को लगता था कि यार ये टूट सकता है, खतरा है? कभी नहीं, कभी नहीं। इधर ये रेलवे थी, इसके पल्ली तरफ सड़क थी, टूटी फूटी पहले, उसके बाद में वो थोड़ी पक्की हुई है, फिर उल्ली मांग पटरी बनी है। पटरी पे ये पावर हाउस की ट्रेन चलेगी। पावर हाउस हमारे बड़े बूढ़ों के सामने बना है। वो सामने एनटीपीसी की बाउंड्री है, उसके पल्ली तरफ हमारी सबकी खेती होती थी। हमारी सब बड़े बूढ़ों की खेती होती थी जब हम यहाँ शादी होकर आए। वो बाउंड्री नीचे की पहले हुई, ऊपर की हमारे सामने हुई। ये सील लगाई गई है, इसमें 1 मिनट का हमें टाइम नहीं दिया। देखो ये मेरा साग रखा है, देखो ये देखो जी जी, ये रखा है मेरा साग सारा। इस साग को मैं ओखला मंडी सुबह गई, मंडी सुबह करके आई। इतने में करके नहीं आई, इतने तो वहाँ सबके सामने सुन लिया कि हाँ तुम्हारे घर पे सील लग गई। इसमें मेरे 400-500 रुपए रखे थे, लेबर वाले उनके साथ थे, वो भी निकाल लिए, इसमें से पैसे भी निकाल लिए, साग वाग सब सामान इधर। पैसे कैसे निकाल लिया आपने? लेबर वाले उनके साथ थे, चोरी कर लिया पैसा? चोरी कर लिए। सामान के साथ साथ जैसे पैसे रखे, वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। थोड़ा बहुत सामान मेरा यहाँ फेंक दिया, बाकी सारा सामान इसी में बंद है। सब जल्दी जल्दी जो करना हाँ, कर दिया। सब कर। कहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं सब कुछ करेंगे। जब झोपड़ी थी जब क्यों सरकार नहीं ली, अब क्यों ले रही? जब इंसान खून पसीना एक कर करके अपना भूखे बच्चों को मार मार के अपना पेट काट काट के जब बना लिए हैं, तो फिर किस बात का वो है? जब जुग्गी थी जब ही ले लेता, जब सरकार इतना दुख नहीं होता, अब क्यों ले रही? किस बात से ले रही है? अच्छा, ये यूपी एरिगेशन वाले हैं जो कहते हैं कि हमारी जमीन नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। यूपी दिल्ली की है। जो हमारे सारे आईडी दिल्ली के, गूगल में डालो तो क्या बताता है? दिल्ली में उसमें जा रहे हैं, तो फिर किस बात की ये यूपी हो गई? जहाँ तक तुम्हारी यूपी है वहाँ तक है, अब यहाँ पे कोई यूपी नहीं है। यूपी की थी, उधर ट्रैक्टर चले थे हमारे सामने, उधर हम ठेके में खेत लेकर, उधर हमारे बड़े बूढ़े करते थे। उधर ट्रैक्टर चले, यहाँ खूब दबा कर ट्रैक्टर चले, उधर की जो भी घर थे वो टूटे। इधर कुछ नहीं आया, बिल्कुल भी, इधर कोई नहीं जाएगा, ये रेल की जगह है, इधर एनटीपीसी की जगह है। तो आज इसमें क्यों यूपी की आ गई? कहाँ से आ गई? और पहले से क्यों नहीं आए? पहले से आ जाते। झुग्गी में, झोपड़ी में ढोर इतने बंद है, भैंस गाय आज भी बन रही है ना, हमारी आज भी बन रही है, तो वो पहले से क्यों नहीं आए? उसी के साथ अभी पड़ी है, पुलिस पड़ी है, पूरी पीएससी पड़ी है वहाँ, यहाँ क्यों नहीं पड़ी? यहाँ क्यों नहीं ट्रैक्टर चलाए? सीलिंग की इस कार्रवाई के बाद बहुत सारे लोग परेशान हो गए।
चूंकि 300 से ज्यादा घरों में सीलिंग हुई है। आप जानते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनके घर में ज्यादा लोग होते भी हैं, तो कुल मिला के हजारों लोग हैं जो परेशान हुए हैं। और खुले आसमान के नीचे दिसंबर की सर्दी आपको मालूम होगी कैसी होती है। आप लोग अपने अपने बारे में जरा कुछ देर के लिए सोचिए, आपका बच्चा, आपकी माँ या आप खुद कभी जब रोड पे फंस जाते हैं अंधेरे में, इस ठंडक में, तो कैसा महसूस होता है। जल्दी से जल्दी अपने घर को पहुंच जाओ। लेकिन ठीक उसी ठंडक में, जबकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है दिल्ली में रात गुजारना, ठीक उसी ठंडक में कुछ लोगों के घर को सील करके उन्हें बेघर कर दिया गया है। आम लोग, बच्चे, बुजुर्ग तो परेशान हैं ही। किसी की पढ़ाई खराब हो गई, किसी का रोजगार खराब हो गया। यहाँ कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनको 5 दिन 10 दिन पहले डिलीवरी हुई है। सोचिए वो औरत कैसे रह रही होगी, और जो उसका बच्चा जो पैदा हुआ है अभी, वो कैसे रह रहा होगा। यहीं पे हमारे साथ एक खातून है, इनको 10-15 दिन पहले बच्चा हुआ है इनको, है ना, और मेरे ख्याल से सिजेरियन हुआ है ना, ऑपरेशन से हुआ बच्चा जी। सोचिए ऐसे मुश्किल हालात में ये लेडी कैसे वक्त गुजार रही होगी। इसके लिए जरूरी होता है ऐसे वक्त में अस्पताल जाना रेगुलर। कैसे जाएगी। अब आप ये सोचिए, माँ इनकी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। कई मीडिया वालों ने इनसे इंटरव्यू लिया है, थक गई है बहुत ज्यादा। इनका दिखा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। ये बच्चा है, देखिए ये मासूम। सोचिए क्या जब बड़ा होगा तो क्या सोचेगा अपने बारे में कि जब हम 2-4 दिन के थे तो हमें घर से बेघर कर दिया गया था। आप कौन है इनकी? ये मेरी भाभी, मैं इनकी नंदू। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, कभी आप लोगों को लगता था नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। यहाँ तो कोई मतलब था ही नहीं, सवाल पैदा ही नहीं होता यहाँ का कि ये सब कुछ हमारे यहाँ हो जाएगा। खूब अच्छे से चल रहा था। जिस टाइम इन्होंने आके एकदम से हमला करा ना, तो बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं पता था। सब अपने अपने काम पे गए। जो लेडीज मजदूरी करती बेचारी वो भी चली गई, जो जेंट्स करते वो भी चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। जो हमें ऐसा पता होता तो बताइए, कोई अपनी ड्यूटी जाता या बच्चे स्कूल जाते? उन्होंने नोटिस तक कुछ नहीं दिया। कोई टाइम तो 2-4 दिन का देते कि भाई ये नोटिस लगा दो, इतने दिन में खाली कर दो। बिल्कुल कुछ नहीं दिया। अपनी लेबर लाके सामान बाहर फिकवाया। जिसने निकालने दिया, जिनके आदमी थे कहने को मान गए, उनका निकाल के बाहर फेंक दिया। जिसका आदमी नहीं थे उनका सील कर दिया। अब मुझे ये बताइए, ये बच्चा मुश्किल से 5-10 दिन का है, 9 दिन का होगा। 9 दिन का है। ऐसे मौके पे इस बच्चे को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। घर में रहे, वो आग में रहे, ऐसे तो घर से बाहर है वो। इतनी आज उस बच्चे को खुले आसमान की हवा लग रही, कल को इसको कुछ होगा, इसके टाँकों में कुछ होगा, पेट में कोई प्रॉब्लम होगी, कौन जिम्मेदार होगा बताओ इस चीज के लिए। जब यू जमीन यूपी की ही तो दिल्ली के प्रूफ क्यों बनवाए गए, ये बताओ। जिस टाइम प्रूफ बनने के उस टाइम आंख नहीं खुल रही थी कि कौन सी जगह कहाँ के प्रूफ बनने। यू आंगनबाड़ी क्यों खुलवाई गई यहाँ पे जब ये यूपी की थी। आज यूपी की नजर आ रही। जब हमारे ससुर के बाप यहाँ पे खत्म हुए, कभी के तो रहे होंगे वे, तो जब नजर नहीं आया उन लोगों को जो आज गरीबों के सिर से वो छत छीन रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे जा रही, बच्चे ड्यूटी चल रहे, पेपर इनके, और टॉर्च जला कर, मोमबत्ती जला कर याद कर रहे हैं, उनको तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए पैक घूट पानी तक कभी नहीं बाथरूम में। एग्जाम सब डिस्टर्ब हो गया होगा। बिल्कुल सब बेकार हो गया। बच्चों की साल खराब जाएगी। क्या करेंगे बच्चे फाइनल पेपरों में बताओ। 7th क्लास में मेरी बच्ची है। कब से मेरी बच्ची खुश हो तैयारी के फाइनल पेपरों में 6 नंबर लाने हैं या आगे बढ़ना है। सबको सपना होता है आगे बढ़ने का बच्चे का। बताओ आपका बच्चे घर पे है इस टाइम, जिस टाइम बच्चों के पेपर चल रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं, सामान चोरी भी हो गया कुछ? कितने सामान चोरी हो गए हमारे यहाँ से। सामान निकल गया हमारा। बर्तनों में रख देती लेडीज है, लो भाई धोरा रख दे, वो तक भी ले गए। देखिए मतलब हर तरह से समझिए आप, चौतरफा मार जिसको बोलते हैं ना। एक तो इनको परेशान किया, इनके घर को सील किया, वो भी ऐसे जमाने में जब ठंडक है। सोचिए वो एक बार खाकर बच्चा माँ बाप की मजबूरी देख के शांत है। देखो बच्चे की मजबूरी, जो बच्चा नहीं रह सकता था आज वो शांत किस लिए है, माँ बाप की मजबूरी देख के। जिस टाइम बच्चे स्कूल से आ रहे ना, तो वहां से ही रोते हुए आ रहे कि क्या हो गया। जब इन बातों की पहले पता होती तो क्या इंसान के अपने करते नहीं, कहीं पे अपना तो इंतजाम करते ही कि हमें क्या करना। ये अचानक हमला बोला गया इन लोगों का। देखिए दोस्तों, मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि अगर कोई लीगल है तो वो जायज है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक आदमी बस रहा है 10 साल 20 साल 30 साल से बस रहा है, और अचानक उसको आके आप बोलते हैं कि तुम इलीगल हो। अचानक आके बोल देते हैं कि तुम इलीगल हो, और ऐसी सख्त कार्रवाई कर देते हैं। सोचिए ये बता रही है कि जो बच्चे हैं वो खाने को मजबूर हैं। खुद बताया इन्होंने अभी कि जो बच्चे आमतौर पर 3 बार 4 बार 5 बार खाते थे, वो बच्चे एक टाइम खा रहे हैं। और खुद उनको एहसास है कि हमारे घर में तो राशन है ही नहीं, इंतजाम है ही नहीं खाने का, तो मैं क्या खाऊं। और वो परेशान हो रहे हैं।
गौर कीजिए, सरकार चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं बोलता, सरकार चाहे कोई भी हो, वो गरीबों का वोट लेकर हुकूमत को बना लेती है, लेकिन बाद में वही सरकार उनको परेशान करती है, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की क्यों न हो। गरीबों का काम कोई सरकार नहीं आई। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, हम झुग्गी वालों को मकान देंगे, हम फला चीज देंगे, लेकिन जैसे हुकूमत बन जाती है, झुग्गी वालों का डिमोलिशन शुरू हो जाता है। पुरानी सरकारों ने भी किया है और जो मौजूदा सरकार है वो भी कर रही है। नहीं, जब लेनी ही तो कहीं ठिकाना दो, हम लोगों को कहीं ठिकाना देना चाहिए ना। हम कहाँ से करेंगे? मजदूर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, खाएंगे या किराया देंगे? बताओ, हमारा तो कहीं ठिकाना भी नहीं कि हम यहाँ से लेकर कहीं और रह लेंगे। इतना तक भी नहीं, हमारे घर में सिलेंडर तक भी नहीं, हमारे बच्चे भूखे फिर रहे इस टाइम। जब हम बाहर पड़े हैं, रोड पे हम पड़े, इतना महंगा सामान मेहनत से कमाई के ये सामान हमने बनाया, ठीक है, बारिश का आ जाएगी बारिश, ये सब गल जाएगा, सड़ जाएगा, इतनी मेहनत की कमाई का सब बेकार हो जाएगा। तो इसको हमारा यहाँ पर मकान हमारे मम्मी डैडी का, हाँ, तो रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने बोला भी इसे सामान को यहाँ पहुंचा दो। इस सामान को हम वहां रखे दे रहे बारिश में गलने से, बाकी हम यहाँ रहेंगे, मर जाएंगे, वो आएंगे हमें गोली मार दे जानते, बस हम यहीं पे अपने फना हो जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। मेहनत की कमाई से हमने मकान बनाया है, इतने के अपने तन मन से रात दिन मेहनत से मकान को नहीं छोड़ के जाएंगे। मार दो, गोली मार दो, नहीं मर जाएंगे, नहीं तब जाएंगे हम, लेकिन जाएंगे नहीं हम, नहीं जाएंगे। सर ये बताइए, क्या ये जगह इलीगल नहीं है? आप लोगों ने कब्जा नहीं किया? ये जगह कब की, हमारे दादा मर गए, दादी मर गई, हमारे बड़े बूढ़े यहाँ मर गए, इतने दिन हम रहते हैं, समझे, इतने दिन जब हम बना रहे थे जगह को, हम इतने दिन हमारे दादा परदादा थे, वो मर गया, हम हैं, तो इनको जब पता नहीं क्यों बना रहे हो भाई, ये सरकारी जगह मत बनाइए, पैसे ले लिए, नोट हमसे खूब नोट लिया, पुलिस वाले भी आए, पटवारी भी आए, सब लोग आए, उन्होंने पैसा लिया। अब है पैसा लेने के बाद में ये मकान बना, जब किसी ने किया भाई मकान को मत बनाओ, क्यों बना रहे हो, ये सरकारी जमीन है, समझे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, पैसे खाते रहे मौजूद रहे, मतलब हमने मकान बना लिए, सब कुछ कर लिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड और हमारा पास बिजली का बिल, सब चीज दिल्ली सरकार का है, वोट दिल्ली सरकार में डालती है, सब दिल्ली का। ये यूपी यहाँ से कहाँ से आ गई भाई, जबकि यूपी जमीन नहीं है, उधर रेल की पटरी, इधर एनटीपीसी की दीवार खींची हुई है, सब कुछ है, यहाँ न कुछ भी नहीं है, कहा था जब दिल्ली नहीं है यूपी है, तो ये हमारा वोट क्यों लेते हो, क्यों वोट लेते हो, आधार कार्ड, पैदल, आंगनबाड़ी, हमें खाना देने जाते, राशन कार्ड, हमें राशन भी मिलता है दिल्ली का, सब कुछ दिल्ली का मिलता है, तो यूपी कहाँ से घुस गई साहब। देखिए दोस्तों, ये बहुत पॉइंट की बात ये है कि इनका वोट जो है वो तो वैध है, हाँ जी, यानी कि इनके वोट से सरकार बन गई, हाँ जी, काउंसिलर बन गया, हाँ जी, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, हाँ, तब तो इनके वोट की वैल्यू थी, इनका वोट वैध था, हाँ, लेकिन इनका घर वैध नहीं है। कितनी ताज्जुब की बात है, इनका वोट तो वैध है, हाँ, इनका घर वैध नहीं है। पॉइंट के बाद आपको और बता देता हूँ, जब इस तरह की कॉलोनी बस्ती रहती है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे अगर इस तरह के यूपी इरिगेशन वालों की जमीन कह दे, तो ये यूपी का जो ऑफिसर्स हो वो रिश्वत जरूर लेता है, पुलिस वाला भी रिश्वत लेता है, वो ऑफिसर्स भी रिश्वत लेते हैं और इनको बसने देते हैं, आराम से बसते रहो। जब इनको 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो जाता है, उसी में से कुछ ऑफिसर ऐसा भी है जिसने इनको बसाया है, वही इनको नोटिस भी देता है, वही इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी आता है। जो बीट वाला पुलिस वाला इनसे पैसे लेते हैं, इनको छत ढालने देता है, वही कभी कभी डिमोलिशन के दिन सबसे आगे मुस्कुराता हुआ नजर भी आता है। कब से आप लोग यहाँ रह रहे, पहले ये बताइए। मेरी शादी यहीं होके आई है और जो मेरे ससुर हैं उनके मम्मी पापा यहीं रहते। अभी आप बता रहे थे 50 साल से ऊपर ही हो गए यहाँ रहते रहते। अभी आप बता रहे थे कि ये मामला कोर्ट में, फिर भी उन्होंने आकर सील कर दिया। कोर्ट में चल रहा है, ये देखो ना, आपको प्रूफ दिखाती हूँ मैं, ये देखो हमारी नेक्स्ट डेट लगी है, नेक्स्ट डेट हेयरिंग डेट देखो 11 फरवरी की 2026 में लगी हुई है। तो एकदम से सुनवाई थी हमारी, कोर्ट में चल रहा है तो भी आके सील किया है, जबरदस्ती सील किया है। ऑर्डर वहाँ का था, बाहर की जो दुकानें हैं वो लोगों ने पहले से खाली कर दी थी कि हाँ ये ऑर्डर है तो खाली करनी है, लेकिन वो अंदर आके मस्जिद में घुस गए, तोड़फोड़ मचा दी, पलंग तोड़ दिया, जनाजे वाला पलंग तोड़ा, टंकी तोड़ी, बिल मीटर काट के ले गए सारे, समरसीबल तोड़ दिया। हम सरवाइव कैसे करेंगे यहाँ पे, हमारे पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, मैं टीचर हूँ, मेरे बच्चे पढ़ने आते हैं ट्यूशन मेरे पास, अब वो बच्चों का क्या होगा, एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे वो बच्चे। मेन ये है ना, ये सरकार ना खुद कुछ कर रही है ना लोगों को करने देगी। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे बताओ। क्या उन्होंने मौका दिया कि कुछ सामान निकाल लो सीलिंग से पहले, या अचानक और शुरू हो गए?
बस नहीं, हम लोगों को सिर्फ 1 दिन पहले ये बोला गया था कि ये जो बाहर जो दुकानें हैं वो खाली कर देना। तो हम लोगों ने कर दी, बाहर की दुकानें सब खाली पड़ी, आप लोगों ने देखा होगा आते वक़्त। लेकिन यहाँ का कुछ भी ना कोई बोलने आया, ना कोई नोटिस पीरियड जैसे चिपका के जाते हैं, ना वो चिपकाया। बस सीधा आए, फ़ौज आई थी, बहुत ज़्यादा लेडीज़ पुलिस थी और फ़ौज थी, और सिर्फ आए सीधा और बोला बस 15 मिनट का टाइम है और तत्काल में ये कॉलोनी खाली होनी चाहिए। अनाउंसमेंट हो रही थी पर अनाउंसमेंट किया है कि 15 मिनट का टाइम है और ये खाली होनी चाहिए ये पूरी कॉलोनी। और जो कुछ लोगों ने कुछ ले ही नहीं पाया, खाना बना हुआ है, लोगों का मीटर काट दिया, तो अंधेरे में मतलब अचानक से गए तो खराब हो गया, उनका फैल गया, खाना फैल गया, ना कुछ मतलब सब ऐसे ही उल्टा सीधा, किसी ने कुछ ले पाया, कुछ नहीं ले पाया, बंद कर दिया, सील अच्छा, कर अगर दिया। ग्रेव फोन लगा हुआ नहीं होता तो क्या वो डिमोलिश कर देते इसे? सील क्यों किया उन्होंने? वो डिमोलिश करते रोक दिया क्यों? हाँ, सील यूँ कह रहे हैं, हमें मतलब ऑर्डर है कि सील करना है, लेकिन उस चीज के लिए बोला जाता है, पहले से नोटिस चिपकाया जाता है और बोला जाता है कि पहले से, जैसे दुकानों का बोला था तो दुकान खाली कर देती। इसका भी बोलना चाहिए था ना कि सील का ऑर्डर है तो करना, लेकिन कुछ नहीं था, बस सीधा। और सबसे पहले मस्जिद में आके उन्होंने समरसीबल तोड़ा, टंकी तोड़ी, और जो हमारे जनाजे की जिसमें लेके जाते हैं वो भी तोड़ा। वो भी तोड़ दिया उसने? इमाम साहब से भी बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि हमें मतलब इसमें से कुछ मस्जिद में किताबें हैं, थोड़ा सा लेने दो, मतलब। तो उनके साथ भी बदतमीजी की कि चल निकल यहाँ से, ऐसे करके बदतमीजी की उनसे भी। गौर कीजिए आप, इस ठंड रातों में, दिसंबर की रात में, कुछ घंटे रात में रोड पे रहना नामुमकिन है। सरकार खुद भी कहती है कि रोड पे मत रहिए, अपने अपने घरों में जाइए, वहां महफूज रहिए। उसके अलावा इन दिनों आप जानते हैं यहाँ पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे है, उसकी वजह से भी सरकार कहती है कि अपने घरों में ना खुद निकलिए, ना बच्चों को निकलने दीजिए। लेकिन सरकार ने ठीक ऐसे मौके पे, जबकि वो लोगों से ये कह रही है कि अपने अपने घरों से नहीं निकलिए, सरकार ने खुद ही उनके घरों को सील करके उन्हें घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया है। समझ में नहीं आती है ये कैसी सरकार है। एक तरफ कहती है घरों से बाहर नहीं निकलिए, दूसरी तरफ उनके घरों में सील कर देती है। तो वो कहाँ जाएंगे, किधर मांगेंगे, किनसे इंसाफ मांगेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब के सब वोटर हैं, इन्होंने अपने अपने कीमती वोट दे के काउंसलर भी बनाए हैं, एमएलए भी बनाए हैं, एमपी भी बनाए हैं, प्रधानमंत्री भी बनाए हैं, लेकिन कोई इनकी मदद को आज सामने नहीं आ रहा है।